नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। ये एक छोटा सा स्पेशल सा शो है जिसके अंदर कुछ बातें हम करेंगे अबाउट बॉर्डर्स। हमको सब पता है कि मालदा और त्रिपुरा में एक जगह में बांग्लादेश की फोर्सेस के साथ जो उनकी जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उनके साथ हमारे बीएसएफ के ऑल्टरकेशंस हुए। एक आधी जगह में गोली भी चली है और एक बंदे की, बांग्लादेशी की, वहां पर डेथ की भी खबर आई है। ये तो करते रहेंगे आप, यू कैन कीप ब्लेमिंग द बॉर्डर फोर्सेस एंड सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि चारों तरफ 24 घंटे हर कोई तो नहीं रह सकता। पॉइंट ये है कि हमको चाहिए क्या। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट विद पथिकृत जी। नमस्कार साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। सर नमस्ते। नमस्ते। दिस इज अ इम्पोर्टेंट डिस्कशन और हमको पता है चीजें चल रही हैं बट वी वांट इट डन वेल, दैट्स द मेन थिंग। सो व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? थैंक यू आदि। देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये होता है जनरली, थोड़ा बहुत स्कर्मिशेस, थोड़ा बहुत इधर उधर, दैट कैन हैपन। बट ऑन द लार्जर स्पेक्ट्रम अगर हम बात करें तो व्हाट वी सजेस्ट इज दैट नेशनल एक बॉर्डर पॉलिसी होनी चाहिए। और नेशनल बॉर्डर पॉलिसी में यू नीड क्लियर कट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर की क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसीलिए इसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है कि रीजंस आर जस्टिफाइड, बट वी हैव बीन एक्सट्रीमली पाकिस्तान, यू नो, वी सेंट्रिक। वर फोकसिंग ऑन पाकिस्तान बॉर्डर ओनली। बट अगर आप देखेंगे जितने सारे डेमोग्राफिक चेंज इंडिया में हो रहा है, इट्स प्रिडोमिनेंटली बिकॉज ऑफ द पोरस एंड अनफेंस्ड बांग्लादेश बॉर्डर। और बहुत सारे ऐसे टेरर अटैक्स इंडिया में हुआ है। आप देखेंगे उसका जो मेन मनी मटेरियल है वो ओपन जो बॉर्डर है हमारे नेपाल के साथ, उसके वजह से हो रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो, जिसके साथ हमारे बहुत ही अच्छे भाईचारे के रिश्ता है, और या फिर चाहे वो बांग्लादेश हो, जो एक ग्रे जोन में पड़ता है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, वी नीड अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर व्हेन इट कम्स टू बॉर्डर फेंसिंग। तो बॉर्डर फेंसिंग में मुझे लगता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी नीड अ नेशनल बॉर्डर फेंसिंग एक्ट। मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं कि लैंड एक्विजिशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बॉर्डर गार्डिंग बॉर्डर स्टेट जो है, उनके लैंड एक्विजिशन प्रोसेस बहुत स्लो होता है, तो यू डोंट गेट द लैंड ऑन टाइम। आप फेंसिंग नहीं वेस्टिंग। कर फेंसिंग नहीं कर पा रहे हो। नाउ 500-600 किलोमीटर ऑफ अनफेंस्ड बॉर्डर बहुत ही चैलेंजिंग होता है कोई भी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के लिए to guard, even when you put in the best of technical surveillance in operation. और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बॉर्डर फेंसिंग को बहुत सीरियसली इसलिए लेना चाहिए। आप देखिए, जो बॉर्डर इजिप्ट का है गाजा के साथ, मोस्ट प्रोबेबली इन राफा, या फिर जो बॉर्डर राफा में। रीजन है, देयर इज अ 7 लेयर बॉर्डर दे हैव सेट अप। अगर इजिप्ट इस लेवल का बॉर्डर फेंसिंग करता है, बिकॉज देयर आर रीजंस। सो बॉर्डर फेंसिंग कैन नॉट बी अ सेकेंडरी जॉब, क्योंकि आपका बॉर्डर अगर सिक्योर है, तभी आपका जो मेनलैंड है, हिंटरलैंड है, प्राइम एरियाज है, वो सिक्योर रहेगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा एक नेशनल बॉर्डर फेंसिंग, नेशनल बॉर्डर पॉलिसी होनी चाहिए। सेकंड, नेशनल बॉर्डर फेंसिंग एक्ट होना चाहिए, जहां पे लैंड एक्विजिशन फॉर बॉर्डर फेंसिंग वो कंप्लीटली सेंट्रल सब्जेक्ट होना चाहिए, वो स्टेट सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। इट माइट कितना चाहिए, 1 किलोमीटर का चौड़ाई चौड़ाई तो चाहिए ना, ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर, जो जीरो पॉइंट है। थर्ड, आई स्ट्रांगली बिलीव कि इंडो नेपाल जो बॉर्डर है उसकी भी फेंसिंग चाहिए। हाँ, बिकॉज बहुत सारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नारकोटिक्स, इलीगल आर्म्स ट्रेड, ये ओपन बॉर्डर से हो रहा है। सो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आदि आपका अगर रिश्ता आपके पड़ोसी के साथ अच्छा हो तो इसका मतलब ये थोड़ी हो कि रात को आप दरवाजा खोल के सोते हो, क्योंकि नहीं तो पड़ोसी बुरा मन जाएगा। ऐसा तो नहीं होता। which means you can have best of relationship with your neighbor even while having a fencing in between. हाँ, यू कैन हैव, यू नो, जो होता है कि आप जहां जहां से ऑफिशियल आप मूवमेंट कर सकते हो, आप करो। प्रोटेस्ट करेंगे, कुछ लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, दे विल प्रोटेस्ट, बट ये जो पूरा अनफेंस्ड बॉर्डर नेपाल के साथ है, आप देखिए जो संथाल परगना झारखंड का है, और सीमांचल जो है बिहार का, जो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, ये सब जगह का है, वहां पे पूरा डेमोग्राफी बदल गया है, एंड दोज आर बॉर्डरिंग नेपाल। तो बहुत टाइम बांग्लादेश से लोग जाते हैं नेपाल, और वहां से दे एंटर। so that is a very big issue. So it's करेक्ट। not just about illegal infiltration,
इट इज अबाउट आपका अगर एंड नैरकोटिक्स, इलीगल आर्म्स, फेक करेंसी के खिलाफ आपको लड़ाई करना है, तो उसका फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस तो आपका फेंसिंग होगा. अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट टेकन फेंसिंग सीरियसली. आप भले ही कितने सारे फाइटर प्लेन खरीद लो, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, ये जो लड़ाई है ना, आप फाइटर प्लेन से नहीं लड़ सकते. फॉर दैट यू रिक्वायर अ बॉर्डर फेंसिंग. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर में ये बोल रहा हूं कि यू डोंट नीड टू शूट एट एनीबडी, बट मैं इतना कहना चाहता हूं, अगर रात के 12 बजे कोई बॉर्डर क्रॉस कर रहा है तो आपके वो दोस्त नहीं है. ठोक दो साले को पकड़ के, सिंपल. और अगर आपके बॉर्डर गार्डिंग फोर्स को कोई अटैक करता है, व्हेन ही ट्राइज टू से कि क्या कर रहे हो, देन व्हेन ग्रुप में आके कोई अटैक करता है, तो उस टाइम भाईचारा और गांधीगिरी करने का कोई मतलब नहीं. दैट टाइम दैट गाय, दैट पुअर फेलो ऑफ एसएसबी और बीएसएफ, किसी का भी हो, ही शुड हैव द राइट टू शूट एट सेल्फ डिफेंस. उस टाइम इंडिया को मॉरल हाई ग्राउंड लेने की कोई मतलब नहीं बनता. एज ए कंट्री वी शुड बी रिस्ट्रेन, बट वो जो बंदा बॉर्डर में खड़ा है रात के 2 बजे, बॉर्डर सिक्योरिटी दे रहा है, उसको अगर कोई अटैक करे तो उस टाइम हम लोग क्यों नॉन वायलेंट अप्रोच लेंगे? एंड देयर हैज टू बी अ क्लियर कट एसओपी, क्लियर कट. उसके बाद आई फील कि नेक्स्ट, जैसे हम लोगों ने जैसे पहले डिस्कस किया था, चाहे वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन हो, चाहे वो प्रोटेक्शन ऑफ द इकोनॉमी हो, नेक्स्ट 5 इयर्स इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज है सिक्योरिंग योर इकोनॉमिक ग्रोथ. नॉट इकोनॉमिक ग्रोथ अलोन, सिक्योरिंग योर इकोनॉमिक ग्रोथ. मतलब आपके इकोनॉमिक इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक हो सकता है. इसीलिए क्योंकि आपको कन्वेंशनल लड़ाई में कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि आपको टेररिज्म से खतरा अभी भी है, पूरा गया नहीं है, क्योंकि आपके इंस्टॉलेशंस को अटैक हो सकता है. दैट्स व्हाई आई स्ट्रांगली बिलीव बॉर्डर गार्डिंग में वी नीड मोर फोकस, व्हिच मींस आई पर्सनली बिलीव कि जैसे एसएसबी में 12 बटालियन एनहांस किया, बीएसएफ में भी कुछ हुआ है, नो डाउट हुआ है, बट आई थिंक वी स्टिल रिक्वायर अनदर 20 to 25 battalions. That is up to the government to decide how many more, but I think you require intensive manned border guarding. manned, unmanned या जो टेक्निकल सर्वेलेंस है वो अपनी जगह पे. फोर्थ, अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, यस, जब आप इलेक्शंस करते हो, आपकी इलेक्शन की सैंक्टिटी मेंटेन करने के लिए आपकी सेंट्रल फोर्स की जरूरत होती है, बट वी शुड बी वेरी केयरफुल हेंसफोर्थ कि इलेक्शन ड्यूटी के लिए आपके बॉर्डर फेंसिंग, बॉर्डर गार्डिंग थिन आउट ना हो जाए. सो उसके लिए आपको रिजर्व रखना पड़ेगा. यू नीड टू हैव सफिशिएंट बैकअप फॉर इलेक्शन ड्यूटी, ताकि यू डोंट नीड टू टेक अवे सेंट्रल पुलिस फोर्स या बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस फॉर इलेक्शन ड्यूटी. दैट क्रिएट्स अ मेजर प्रॉब्लम. फिफ्थ, अगर कोई इलीगली आपके देश में घुस रहा है, यू कैन डिपोर्ट हिम, पर वो डिपोर्ट करने से क्या फायदा होगा अगर वो फिर से वापस आ जाए? बिकॉज लेट्स अंडरस्टैंड, इकोसिस्टम नहीं तोड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है. ये सो यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग डिटरेंट. ये कोई भी इस देश में इलीगली आएगा, उसको इफ यू नो ही हैज टू बी इनकार्सरेटेड, 10-15 साल का सजा होना चाहिए. क्योंकि आप भी, अगर आप कल, मैं किसी को भी बोलूंगा जो लिबरल है ना, आप चाइना में घुस के देखो इलीगली, आप अमेरिका में, आज तो हालात खुद दूसरा है, बट इवन इफ यू वांट टू लीगली गो टू मेनी कंट्रीज, यूरोप छोड़ दीजिए आज, यू नीड टू बी, आप सिंगापुर में जाके देखो इलीगली. So as a country, you cannot survive if you have very loose policy in this. You need strong deterrence against 3 things: illegally infiltrate karna. Organized illegal infiltration has to be defined as a crime, national crime. Secondly, जो illegally fake documents बनाता है, fake ID बनाता है, और जो genuine documents बनाता है based on fake documents, fake बैकअप डॉक्यूमेंट्स, जो आपके जेन्युइन आईडी बना रहा है, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर दैट गाय? जो इलीगल्स को नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स दे रहा है, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर दैट गाय? एंड द गवर्नमेंट हैज टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स. सो अनलेस वी क्रिएट स्ट्रिंजेंट डिटरेंस, दीज आर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स. तो बहुत सारे ऐसे क्राइम्स होता है, वो मकोका में आता है, क्योंकि नेशनल लेवल में हमारे ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ कोई लॉ है नहीं, तो बहुत टाइम मकोका यूज किया जाता है, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट. सो दीज आर ऑर्गेनाइज क्राइम्स, illegal infiltration, human trafficking, cross border,
cross-border, drugs, illegal arms, and including ये fake documents देना. These are organized crimes. Define them as organized crimes and take stringent decisions. नहीं तो आप कैसे secure करोगे इंडिया को? If you have to break the narco terror syndicate, तो आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जहां से आ रहा है अंदर उसको तो रोकना है ना, उस पर तो स्ट्रिंजेंट होना चाहिए. नो डिसरेस्पेक्ट, आपके एनसीबी बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वहां, एंड सेकेंडली जो ये कर रहा है, इनवेरिएबली लॉट ऑफ इलीगल्स इन दिस कंट्री आर इन्वॉल्व. जहां आप देखोगे बहुत सारे जो बांग्लादेशी यहाँ पे काम करता है, दो चीज बोलता है कि नहीं नहीं मैं तो बांग्लादेश से नहीं हूं, मैं धुबरी से हूँ. धुबरी जो है असम के, 24 पूरा परगनास. धुबरी, मुर्शिदाबाद, मालदा बोलता रहता है. पूरा डेमोग्राफी बदल गया बिकॉज ऑफ अनफेंस्ड बॉर्डर्स. करेक्ट. और एंड इफ वी स्टिल रिमेन साइलेंट ऑन इट, अगर उसको अभी भी सोचते कि नहीं नहीं ये बीएसएफ का मामला है, दिस इज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू. ऑर्गेनाइज्ड इन्फिल्ट्रेशन इज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू. इट इज नॉट अ स्टेट सब्जेक्ट. और अगर किसी इलीगल को पकड़ते हो वंस ही हैज एंटर्ड, आप उसको हैंड ओवर कर देते हो टू द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट. हाउ मच डू यू थिंक एक स्टेट गवर्नमेंट का इंसेंटिव है कि उसके खिलाफ स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाए? नहीं है. So you need to think about these things. Last but not the least, I strongly believe फेंसिंग का काम जहां पे भी हो रहा है, एक तो इंडो नेपाल बॉर्डर को फेंस करो. सेकेंडली इंडो बांग्लादेश बॉर्डर जो है उसके क्वालिटी ऑफ फेंसिंग हैज टू बी मच बेटर. नो डिसरेस्पेक्ट, मैं ये नहीं बोल रहा कि कुछ नहीं है, बट प्लीज अंडरस्टैंड ये एक सिंगल लेयर फेंसिंग को ब्रीच करते रहते हैं ये लोग. तो यू नीड क्वालिटी फेंसिंग. मतलब इतना है, हो रहा है बहुत सारी जगह पे एंटी कटिंग फेंसिंग हो रहा है जो सेंसिटिव लोकेशन से कर रहा है सेंटर, बट दैट हैज टू बी स्टैंडर्डाइज्ड. मतलब जहां पे भी हम फेंसिंग करेंगे, आज अगर आप इंडो म्यांमार बॉर्डर को फेंसिंग कर रहे हो विद डिटर्मिनेशन कि हम इसको खत्म करेंगे, देन वी शुड इक्वली फेंस इंडो नेपाल बॉर्डर, ताकि रिश्ता खराब ना हो. क्यों? क्योंकि अगर इस तरह से ट्रैफिकिंग होता रहे टुडे और टुमारो, you will start blaming the Nepalese government कि आप you are not taking आप कुछ action. नहीं कर रहे, ये वो and all that will start. So these are the finer points that we wanted to mention. For a long period of time we were Pakistan centric, but हमारे जो threats है, which पाकिस्तान का threat भी via नेपाल बांग्लादेश आ रहा है, आता है, and there are radical elements on the eastern side also. So much like the Pakistan fencing, much like the currently happening Indo-Myanmar fencing, we need 100% फेंसिंग ऑफ इंडो नेपाल बॉर्डर जहां पे पॉसिबल है. अगर रिवराइन बॉर्डर है उसके लिए हम नहीं बोल रहे कि वहां पे फेंसिंग करो. कुछ लोग अभी उसके लिए अलग ऑप्शंस होता है, टेक्निकल सर्वेलेंस होता है, रिवर बांग्लादेश बॉर्डर जहां पर बॉर्डर नहीं बना सकते वहां पर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और ये सब कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस कर रहा है, ट्रिप फ्लेयर्स लगा रहा है. लॉट नंबर ऑफ स्पीड बोट्स हैव बीन इंडक्टेड इन द लास्ट फ्यू इयर्स. हमारे इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रहा है. दैट इज नॉट द थिंग. ऑल आई एम सेइंग, ऑल वी आर सेइंग इज दैट व्हाटएवर हैज हैपेंड, इसके बाद कुछ क्या क्या और करना है. दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव. इफ यू टू एनीथिंग ऐड टू इट, एंड perfectly fine. As a matter of fact, a lot of these points I have covered in various different chats when I cover Bangladesh. So we wanted to concile it in one small program. Yeah. So, and last but not the least, एक ही चीज मैं कहना चाहता हूँ लास्ट में, कि फेंसिंग जो है ना, इट्स एज इम्पोर्टेंट एज बिग टिकट एक्विजिशन. तो उसमें ऐसा देखने से नहीं चलेगा कि नहीं आज इस बार के बजट में इतना ही करेंगे, अगले साल के बजट में अगला करेंगे. सो फेंसिंग रहेगा तो सिक्योरिटी रहेगी, सिक्योरिटी रहेगा तो इकोनॉमी रहेगा, इकोनॉमी रहेगा तो देश रहेगा. So if your demography is destiny and demography is democracy, then before the demography completely gets altered, please take fencing on a priority basis. If you have to contain crime, have fencing on a priority basis. Today, we are almost like an Israel. We may not be Israel, but we are almost like an Israel in terms of the threats all around. And therefore, we need to have borders, if not like Israel, then at least much better than what it is. Back to you. Thank you so much, Yash, because this is very important for us to actually take up as a national narrative. And जैसे हम लोग बात करते रहे, ऑडियंस को भी पता है कि we guys have been focused on internal security and उसके issues, and वो focus हम बना के रखेंगे.
बिकॉज आवर आइडिया इज टू क्रिएट अ नैरेटिव बनाएंगे तो चीजें होंगी तो फिर सबका भला होगा. दैट इज द मेन पॉइंट. ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच सर. जय हिंद, Thank you. जय भारत.